हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के सॉल्विंग के लिए दो मेथड्स एक्सप्लेन किए थे, स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकंड। स्टैंडर्ड फर्स्ट क्या था, जिसमें आप लोगों की जो इक्वेशन थी वो केवल पी और क्यू की फॉर्म में थी, और जो आप लोगों का स्टैंडर्ड सेकंड था वो क्लारिट इक्वेशन थी। तो हमने आप लोगों को वो सॉल्यूशन बताए थे। आज हम आप लोगों को स्टैंडर्ड थर्ड बता रहे हैं। स्टैंडर्ड थर्ड में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड फर्स्ट में जो आप लोगों का फंक्शन था यानी कि जो इक्वेशन थी वो ओनली पी और क्यू में थी, बट स्टैंडर्ड थर्ड में जो आप लोगों की इक्वेशन है वो जेड पी और क्यू की फॉर्म में होगी। अगर आप लोगों की जो इक्वेशन है वो पी क्यू के साथ जेड में भी है तो आप क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल देखिए। आप क्या करेंगे, एज्यूम करिए कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई। जरा आप पार्शियली डिफरेंशियल करिए। अगर आप एक्स का पार्शियली एक्स में डिफरेंशियल करते हो तो देखिए 1 होगा, क्योंकि जब आप पार्शियली एक्स में करते हो तो वाई कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और इसका 0 हो जाएगा। इसी तरह जब आप एक्स का पार्शियली वाई में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा और वाई का क्या हो जाएगा 1, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। आप एक काम करिए, हम क्या एज्यूम करेंगे, जेड इक्वल टू एफ कैपिटल एक्स को आपने क्या एज्यूम किया, एक्स प्लस ए वाई, यानी कि हमने एक्स प्लस ए वाई के टर्म्स में अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट किया। तो आप लोगों की जो इक्वेशन के अंदर पी होता है उसे किससे सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसे आप लोगों ने स्टैंडर्ड फर्स्ट और स्टैंडर्ड सेकंड में पी को ए से और क्यू को बी से रिप्लेस किया था। तो यहाँ क्या होगा, पी को आप क्या बोलते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो इसको लिखेंगे डी जेड ओवर डी एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। डेल एक्स अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास 1 है, तो जब यहाँ 1 पुट करोगे तो p की वैल्यू आ गई डी जेड अपॉन डी एक्स। तो आप इसको याद रखेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप डायरेक्टली p को क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स। उसके बाद q लेंगे, डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स, डेल एक्स अपॉन डेल, और डेल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू आप लोगों ने ऊपर a फाइंड कर रखी है, तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स ए, यानी कि आप लोग p रिप्लेस करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स से और q को आप रिप्लेस करेंगे a डी जेड अपॉन डी। तो इस इक्वेशन में आप p और q को रिप्लेस करिए, ये इक्वेशन आएगी। जब आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ये आप लोगों की जो इक्वेशन बनकर आएगी एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी इक्वेशन आएगी। आप उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। तो यानी आप जब भी क्वेश्चन करेंगे पहले चेक करेंगे वो फॉर्म कौन सी है। तो देखिए z इक्वल टू पी क्यू, तो आपको लग रहा होगा कि ये केवल पी क्यू में नहीं है, इसमें z भी है, तो ये कौन सी फॉर्म हुई, जेड पी क्यू की फॉर्म। तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म एफ जेड पी क्यू इक्वल टू 0। हमने आप लोगों को क्या बताया, आप क्या एज्यूम करेंगे, लेट आप कैपिटल एक्स क्या लेंगे, एक्स प्लस ए वाई। तो उसके बाद क्या पुट करेंगे आप अपनी इक्वेशन में, जो आप लोगों का p है आप उस p को लिखेंगे डी जेड ओवर डी कैपिटल एक्स, और जो आपका q है आप उसे लिखेंगे a डी जेड ओवर डी कैपिटल एक्स। ये बाद में कर लेंगे हम क्वेश्चन। चलिए अब क्या करिए, इसको 1 में पुट करिए, पुट इन इक्वेशन 1। क्या होगा, z इक्वल टू आपकी p की वैल्यू है डी जेड ओवर डी कैपिटल एक्स, आपकी जो p की वैल्यू है वो क्या है, डी जेड ओवर डी कैपिटल एक्स, और जो आप लोगों की q की वैल्यू है वो क्या है, a डी जेड ओवर डी कैपिटल एक्स। तो यानी कि आप लोगों का यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आ गया आपका, फाइंड हुआ यहाँ से z अपॉन a, तो डी जेड ओवर डी एक्स की वैल्यू होगी प्लस माइनस रूट जेड अपॉन ए। अगर आप चाहें तो इसे सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। अब आप लोग जैसे आप लोग वेरिएबल सेपरेबल सॉल्व करते हो क्या होगा, जेड को dz की तरफ लाइए और dx को दूसरी साइड लेकर जाइए, तो आपका ये आ जाएगा अंडर रूट ए डी जेड ओवर अंडर रूट जेड इक्वल टू, अब आप प्लस माइनस यहाँ भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये क्या हो जाएगा dx, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करिए, देखिए कैसे लिखेंगे, रूट ए कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा z की पावर -1/2 इक्वल टू dx का इंटीग्रल, और ये कांस्टेंट, इसको इंटीग्रेट करिए, क्या इंटीग्रल आएगा 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू x प्लस
सी। ये क्या होगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा तो आपकी वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट ए रूट जेड इक्वल टू एक्स प्लस सी। आप लोगों को कैपिटल एक्स की वैल्यू पता है, एक्स प्लस ए वाई, वो यहाँ पुट करिए तो आपकी ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 रूट ए रूट जेड इक्वल टू कैपिटल एक्स को पुट करिए एक्स प्लस ए वाई। दोनों तरफ अगर आप चाहें तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, 4az इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। ये स्क्वायर होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पर आपके। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या होगा, पहले तो चेक करिए किस फॉर्म में। देखिए पी क्यू और जेड है इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में तो अभी हमने आप लोगों से क्या कहा, एक्स को पहले ये लिखिए, इट इज ऑफ द फॉर्म दिस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई, पुट पी इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स एंड क्यू इक्वल टू ए डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ तक आप यही चीज लिखिए और इसमें पुट करिए। फिर दोबारा क्या लिखा है, पुट इन इक्वेशन 1, तो आप इसी तरह बिल्कुल इक्वेशन 1 में पुट करवाइए। तो ये हो गया आपकी वैल्यू डी जेड ओवर डी एक्स 1 प्लस डी जेड ओवर डी एक्स ए डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू पी, पी की वैल्यू रखिए डी जेड ओवर डी एक्स एंड जेड। तो आपका यहाँ से डी जेड ओवर डी एक्स पूरे में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 1 प्लस ए डी जेड ओवर डी एक्स, और जब आप लेकर आएंगे माइनस जेड इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप जब इस साइड लेकर आएंगे, डी जेड ओवर डी एक्स कॉमन आएगा तो ये जो जेड होगा वो इस साइड आ गया, तो 1 प्लस ए डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, एक डी जेड अपॉन डी, ये होल स्क्वायर, 1 प्लस ए डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इधर आएगा जेड डी जेड अपॉन डी एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अदरवाइज जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो यानी कि हमारी क्या वैल्यू लेंगे हम यहाँ से 1 प्लस, अगर हम इसको ऐसे लिखें डी जेड ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 दैट इज दिस वन इज 0, तो क्या होगा आपका साइन चेंज हो जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन ए, जेड इधर जाएगा प्लस में और इधर आएगा 1 माइनस में। यानी अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट जेड माइनस 1 और डी एक्स ही आ जाएगा आपका। दोबारा देखिए, P की वैल्यू रखिए डी जेड ओवर डी एक्स और Q की वैल्यू रखिए ए डी जेड ओवर डी एक्स, और यहाँ तक की वैल्यूज आप एज इट इज यहाँ पर लिख कर चलिए। आप क्या करेंगे, यहाँ से ये होल स्क्वायर आ गया ए डी जेड अपॉन डी एक्स, जब आप इधर लेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा तो जेड आ जाएगा, ये 0 नहीं होगा अदरवाइज जेड कांस्टेंट हो जाएगा, हमने इसको 0 लिया, जेड इधर चला जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 1 अपॉन ए आ जाएगा। हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस और डी एक्स ही आ गया, क्या लिखेंगे डी जेड ओवर अंडर रूट जेड माइनस 1, आप चाहे तो ए यहाँ ले सकते हैं, इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से प्लस माइनस डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस ए, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, जेड माइनस 1, ये हाफ हो जाएगा इसकी तरह ऊपर जाकर, तो ये आएगा हाफ अपॉन हाफ इक्वल टू एक्स और कांस्टेंट लीजिए सी, तो ये कितना आएगा प्लस माइनस 2a अंडर रूट जेड माइनस 1, और हमने बताया था आपको एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स प्लस ए वाई। अगर आप चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आपका आ जाएगा 4a स्क्वायर जेड माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस सी होल स्क्वायर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, नेक्स्ट फॉर्म में जो हमारी फॉर्म आएगी वो इस फॉर्म में आएगी f1 xp f2 yq, मीन्स p और x, आपकी जो इक्वेशन होगी वो किसमें होगी, p q x एंड y। तो अगर आपकी कोई भी इक्वेशन p q x और y में है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे p और x आप एक साइड में लाइए,
वेरिएबल और क्यू और वाई दूसरी साइड में लाइए और आप एक काम करिए, उनको एज्यूम क्या करेंगे ए। तो आप क्या करेंगे, यहां से पी की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है, फाइंड पी एंड क्यू ए की टर्म्स में, यानी जैसे फाई 1a, इसी तरह क्यू की वैल्यू भी ए की टर्म्स में फाइंड हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसे लिखेंगे z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, यहां पुट करिए एंड देन इंटीग्रेट। तो क्या होगा, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल, तो आपका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। देखिए अगर मान लो आप लोगों का कोई क्वेश्चन आ जाता है p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, p और q को आप एक साइड लीजिए, q इधर लेके जाए, p और x को आप एक साइड लीजिए, q इस साइड लेकर जाइए, माइनस वाई माइनस क्यू, क्या कहा था हमने, p और x एक साथ एक फंक्शन के रूप में, q और y एक साथ दूसरे फंक्शन के रूप में। तो अगर आप चाहें तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, y प्लस क्यू, इसको क्या एज्यूम करिए, कोई भी कांस्टेंट a। तो सबसे पहले p माइनस एक्स इक्वल टू a और माइनस वाई प्लस क्यू इक्वल टू a, तो यहाँ से p फाइंड करिए a प्लस एक्स, और यहाँ से आप q फाइंड करिए, तो क्या होगा, माइनस a माइनस वाई, क्यू फाइंड करेंगे, माइनस इधर लगाइए, वाई को इधर लेकर जाइए, तो आ गया माइनस ए माइनस वाई। क्या करेंगे, पुट इन डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, करवाइए, ये आएगा p की वैल्यू a प्लस एक्स डी एक्स, माइनस बाहर लीजिए a प्लस वाई डी वाई, इंटीग्रेट करिए, डी जेड होगा जेड, a और डी एक्स हो जाएगा ए एक्स, एक्स डी एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ए डी वाई होगा ए वाई, और y dy का होगा y स्क्वायर बाई 2, और दैट इज कांस्टेंट c। ये आपका सॉल्यूशन होगा। दोबारा देखिए, अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन p q एंड x y में फॉर्म होता है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह की है, तो आप p और x फंक्शन एक साइड, q और y फंक्शन दूसरी साइड लेकर उसे कोई भी एक कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। आप लोगों की मर्जी, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, हमने a एज्यूम किया है। तो आप क्या करेंगे, p माइनस एक्स ए के इक्वल और y प्लस क्यू भी ए के इक्वल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से a और p और q फाइंड करिए और उन्हें इस इक्वेशन में पुट करके उसको इंटीग्रेट करिए, तो आप लोगों का सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, q इज इक्वल टू 2y p स्क्वायर, चेक करिए p q और y में, अब आप कहेंगे यहाँ x नहीं है, लेकिन अभी तक हमने आपको कोई भी ऐसा मेथड नहीं बताया जिसमें स्टैंडर्ड में p q और y हो, यानी कि एक तरह से यहाँ पर x वेरिएबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए, q और y एक साइड लीजिए और p को एक साइड रहने दीजिए, तो ये आएगा q अपॉन 2y इज इक्वल टू p स्क्वायर, तो इसको लीजिए, यानी अगर हम q अपॉन 2y को a एज्यूम करते हैं, p स्क्वायर को a एज्यूम करते हैं, q की वैल्यू हो गई आपकी 2ay और p हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर ऐसे स्क्वायर रूट आपके क्वेश्चन में आता है तो आप ये भी एज्यूमिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ a स्क्वायर ले लीजिए, उससे आपको इजी हो जाएगा, आपके क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर रूट नहीं आएगा, p की वैल्यू देखिए a आ जाएगी, थोड़ा इजी लगेगा आप लोगों को करना। तो आप क्या करेंगे, पुट इन, काय में रखेंगे, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, डी जेड इक्वल टू आपका p कितना है a और q कितना है 2a स्क्वायर वाई, यहाँ पुट करके आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो p क्या है a dx और q क्या है 2a स्क्वायर वाई डी वाई, इंटीग्रेट करिए, डी जेड हो गया जेड, a dx इज ax 2a स्क्वायर, और y dy का इंटीग्रल क्या होगा y स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c, ये 2 कैंसिल, तो z क्या आ गया ax प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस c, तो ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल। आप लोगों का यहाँ x नहीं था तो कोई बात नहीं, आप q और y एक साइड कंबाइन करिए और p उस साइड, कोई कांस्टेंट मानिए, अगर आपको कांस्टेंट कोई स्क्वायर रूट में आ रहा है तो आप एक काम करा करिए, उसको स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि क्या होगा आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा, सीधा क्या होगा, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो सीधा a आ जाएगा। तो हमने क्या किया, q अपॉन 2y को a स्क्वायर एज्यूम किया, तो यहाँ से मेरी q की वैल्यू कितनी आ रही है
2a² y, और p की आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, दैट इज a। dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करिए तो आप लोगों का z इक्वल टू कितना हो गया, अगर इंटीग्रेट करेंगे dx हो गया x, y का y स्क्वायर बाई 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो z इक्वल टू ax प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस c। तो यानी कि आप लोगों के नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने आप लोगों को 4 मेथड्स एक्सप्लेन किए, यानी कि उनकी 4 स्टैंडर्ड फॉर्म थी और चारों फॉर्म्स में हमने अलग अलग टाइप की बताई इक्वेशंस। तो आप इनको ध्यान रखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म है, फॉर्म को चेक करने के बाद ही आप उनका सॉल्यूशन करिए। आई होप आप लोगों को ये मेथड्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।